Good morning students, class 7th, chapter 2, civics, institutions of democracy. डेमोक्रेसी के कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो हम इस चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे. This chapter basically focus on these points. In this chapter we study about the universal adult franchise, how election help people to choose their own representative. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है, किस तरह से इलेक्शन लोगों की मदद करते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव को चुनने में. व्हाट इज़ द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है इन कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इनके फ्री और फेयर इलेक्शन कराने में इलेक्शन कमीशन का क्या रोल होता है. अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टीज़ की क्या इम्पोर्टेंस होती है, और व्हाट इज़ द कोलिशन गवर्नमेंट किसे कहते हैं. ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हमारा फर्स्ट टॉपिक है. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स दैट एवरी एडल्ट इन द कंट्री, एक देश में रहने वाला हर एडल्ट यानी कि 18+ हैज़ अ राइट टू वोट, उसको ये अधिकार है कि अपने वोट को डाल सकता है, यानी कि अपना वोट कास्ट कर सकता है और अपने वोट के आधार पर अपने मर्ज़ी से अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकता है. नो पर्सन कैन बी डिनाइड, किसी भी इंसान को जो एडल्ट हो चुका है हम उसको इससे वोट डालने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते. वोटिंग राइट को हम राइट ऑन ग्राउंड ऑफ द कास्ट, रिलीजन, जेंडर, यानी कि वोटिंग राइट का किसी का हम उससे वोट डालने का अधिकार उसके जात, उसके धर्म, उसकी जेंडर या क्रीड की बेस पर उससे छीन नहीं सकते. इंसान चाहे किसी भी धर्म का मानने वाला हो, उसका जेंडर चाहे कुछ भी हो, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, उसका कास्ट कुछ भी हो, उसको वोट डालने का अधिकार है अगर वो 18+ है. दिस फीचर इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी एज इट एग्जिबिट पॉलिटिकल इक्वलिटी. ये जो फीचर है ये डेमोक्रेसी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एसेंशियल फीचर है जो हमें इस बात की श्योरिटी कराता है कि डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल यूनिटी एग्जिस्ट करती है. इसी को हम कहते हैं पॉलिटिकल यूनिटी, यानी कि हर इंसान को यह अधिकार है कि वो अपनी मर्ज़ी से अपने वोट को अपनी मर्ज़ी के रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए दे सकता है. स्ट्रगल फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. There had been a long struggle to achieve universal adult franchise across the world. एडल्ट फ्रेंचाइज को हासिल करने के लिए हम ये देखते हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोगों ने जद्दोजहद स्ट्रगल किए. एडल्ट फ्रेंचाइज का अधिकार यानी कि वोट डालने के अधिकार के लिए लोगों ने पूरी दुनिया में एक काफ़ी स्ट्रगल की गई है. बहुत सारी जगहें ऐसी थी जहाँ पर वोट डालने का अधिकार नहीं था, लोगों को वो वंचित थे. तो इस अधिकार को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को पाने के लिए लोगों ने स्ट्रगल की. एट द बिगनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के शुरू में बहुत सारे यूरोपियन देश ऐसे थे जिन्होंने अपने लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं दे रखा था. बट कुछ देश इन सम कंट्रीज़ ओनली पीपल ओनली, लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसे थे जहाँ पर वो लोग वोट डालने का अधिकार रखते थे जिनके पास प्रॉपर्टी यानी जायदाद होती थी. ओफन वीमेन हैड नो वोटिंग, यहाँ तक कि औरतों को वोट डालने के अधिकार से वंचित रखा जाता था, महरूम रखा जाता था. इवन इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं द पीपल ऑफ अफ्रीकन ओरिजिन, तो वो लोग जो अफ्रीकन ओरिजिन के लोग थे यानी कि जो अफ्रीका से अमेरिका आए थे, उनको 1965 तक वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया था. दोज स्ट्रगलिंग फॉर डेमोक्रेसी वांटेड वोटिंग राइट, इन लोगों ने, वो लोग जो डेमोक्रेसी के लिए, अपने वोटिंग राइट के लिए, वोट डालने के अधिकार के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, ग्रांटेड यूनिवर्सली मैन और वुमेन, रिच और पुअर, तो वो फाइनली उनको इस अधिकार को हासिल करने में वो कामयाब हो गए, उनका स्ट्रगल कामयाब हो गया और फिर वोट डालने का अधिकार मर्द, औरत, अमीर, गरीब, काले, गोरे, सबको ये अधिकार मिल गया. क्योंकि हम वोट डालने का अधिकार ये हर इंसान को अधिकार है, आप उससे उसका ये अधिकार नहीं छीन सकते, और वो भी इस बेस पर कि भाई वो मर्द है या औरत है, गरीब है या अमीर है, गोरा है या काला है, ये कोई रीज़न्स नहीं है.
दिस वाज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और यूनिवर्सल सफरेज। और यूनिवर्सली फिर सब लोगों को ये अधिकार मिल गया वोट डालने का, इसलिए हम इसको कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और यूनिवर्सल सफरेज। इन इंडिया इट वाज ग्रांटेड इन द ईयर 1950। भारत में ये अधिकार कब दिया गया? 1950 में। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट द राइट टू वोट। और भारत के संविधान ने वोट डालने का अधिकार दिया भारत के रहने वाले हर नागरिक, हर शहरी को जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो। इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इसकी क्यों ये ज़रूरी है इतना? यूनिवर्सल सफरेज शो द पॉलिटिकल इक्वलिटी। जो यूनिवर्सल सफरेज होती है उससे पॉलिटिकल इक्वलिटी शो होती है, यानी कि जब एक सोसाइटी में रहने वाले हर इंसान को ये अधिकार मिल जाता है कि वो अपने वोट को अपनी मर्ज़ी से डाल सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिटिकली जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने उस समाज में रहने वाले हर एक इंसान को बराबर अधिकार दिया है अपना वोट डालने के लिए। और यही चीज़ इस बात की श्योरिटी कराती है कि पॉलिटिकली तमाम लोग इक्वल हैं। तो इसके लिए वर्ड हम यूज़ करते हैं पॉलिटिकल इक्वलिटी। इट इनकरेजेस यंग पीपल टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। इसके अलावा जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का तरीका है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, वो जो यंग पीपल होते हैं यानी कि 18+ वाले जो लोग हैं वो यंग कैटेगरी में आते हैं, उनको ये इंकरेज उनके अंदर आगे बढ़ने का कि वो जो पॉलिटिक्स है, जो इलेक्टोरल प्रोसेस है देश का, उसमें वो अपनी भागीदारी को शामिल कर सकते हैं। तो ये यंग लोगों को इंकरेज करती है। तीसरा है इट इनिशिएट्स पीपल। ये लोगों को इनिशिएट करती है इन एक्ट ऑफ चूजिंग दियर रिप्रेजेंटेटिव, कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने लीडर को, अपने नेता को, अपने रहनुमा को अपनी मर्ज़ी से चुन सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के ज़रिए हमें इस बात की श्योरिटी हो जाती है कि हम अपना वोट अपनी मर्ज़ी से अपने रिप्रेजेंटेटिव को दे सकते हैं। हम बाउंड नहीं हैं या हम पर कोई हमें फोर्स नहीं कर सकता हमारा वोट डालने के लिए। हम अपना वोट अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। तो इट इनिशिएट पीपल इन द एक्ट ऑफ चूजिंग दियर रिप्रेजेंटेटिव। इट ब्रिंग्स टू पावर अ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द कंसेंट ऑफ द पीपल। इसके अलावा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के ज़रिए एक और चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी का मतलब होता है ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों की गवर्नमेंट है, जो लोगों के लिए लोगों के ज़रिए बनाई गई है। डेमोक्रेसी का जो प्रिंसिपल है वो उस वक्त ही पूरा होता है जब वहाँ पर हम ये देखते हैं कि काम गवर्नमेंट लोगों के लिए कर रही है। डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट होती है उसमें पावर जो होती है वो लोगों के हाथ में होती है। और डेमोक्रेसी का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो इक्वलिटी है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के ज़रिए हमें इस बात की भी श्योरिटी मिलती है, ये हमें इस बात की गारंटी देती है कि जो पावर ऑफ गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट की पावर है वो लोगों के कंसेंट पर बेस्ड करती है, यानी कि गवर्नमेंट कौन डिसाइड करते हैं? जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को कौन बनाते हैं? वो रिप्रेजेंटेटिव जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, जो लोकसभा राज्यसभा में बैठते हैं। दे डिसाइड ऑल द गवर्नमेंट पॉलिसीज़। बट ये वो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो लोग उनको चुन के भेजते हैं, जो लोगों के ज़रिए चुन कर आते हैं। इसलिए यहाँ पर हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट जो भी काम करेगी, गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेगी वो लोगों के हिसाब से लेगी, क्योंकि ये लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, लोगों ने इनको चुनकर भेजा है और ये लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर इस बात की एक श्योरिटी पता चल जाती है जब लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनकर भेजते हैं पार्लियामेंट में, तो उनको यही उम्मीद भी होती है कि उनका रिप्रेजेंटेटिव उनके अकॉर्डिंग काम करेगा। तो ये हो गया इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी। ये आपके आज मैंने कुछ टॉपिक हैं जो क्लियर कर दिए हैं। देखिए, कंसेंट का मतलब क्या होता है? परमिशन गिवन अ पर्सन टू डू समथिंग। कंसेंट का मतलब होता है इजाज़त दी जाना किसी इंसान के ज़रिए कुछ करने के लिए। तो जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं लोगों के, उनको क्योंकि पब्लिक चुनकर भेजती है, हम और आप चुनकर भेजते हैं, तो हमें हमारी तरफ से उनको ये इजाज़त होती है कि वो वहाँ बैठकर हमारे लिए पॉलिसीज़, हमारे लिए लॉज, हमारे लिए प्रोग्राम्स, हमारे लिए रूल्स बना सकते हैं। तो कंसेंट मीन्स द परमिशन गिवन बाय अ पर्सन टू डू समथिंग। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम आपका नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।